हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन हमारी कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है और साइटोस्केलेटन सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे कि एक घर में पिलर का काम होता है। हमारा घर जो है वो पिलर की वजह से ही एक शेप में मेंटेन रहता है। तो उसी तरीके से जो हमारा जो साइटोस्केलेटन है वो हमारी कोशिका को एक शेप प्रदान करता है। बिना साइटोस्केलेटन के हमारी कोशिका एक प्रॉपर शेप में नहीं रह सकती है। तो यदि हमारा जो साइटोस्केलेटन है वो सही तरीके से काम नहीं करता है तो उससे हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, हमारे न्यूरो डिजनरेशन हो सकता है, कैंसर में हो सकता है, हमें हमारे लीवर में डिफेक्ट हो सकता है, हमारे लंग्स में डिफेक्ट हो सकता है, हमें स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। तो मतलब कि साइटोस्केलेटन हमारे जो कोशिका है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जो हमारा साइटोस्केलेटन है उसकी वजह से न केवल हमारे कोशिका की शेप मेंटेन रह पाती है, साइटोस्केलेटन के और भी बहुत से काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो कोशिका है, हमारी कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो कोशिका के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारी कोशिका में गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, पेरोक्सिसोम है, न्यूक्लियस है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, हमारी कोशिका के साइटोसोल में रहते हैं। अब ये जो साइटोसोल में ये जो ऑर्गन्स हैं, ये अगर साइटोस्केलेटन नहीं होगा तो ये रैंडमली जो है उसमें फ्लो होते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर कुछ इनको अटैचमेंट ही नहीं होगी तो ये रैंडमली सेल में फ्लो होते रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये सभी ऑर्गेनल जो हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही सेल के अंदर काम करते हैं, तो इनको एक अटैचमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो साइटोस्केलेटन होता है वो इनको वो अटैचमेंट देता है, तो ये जो ऑर्गन्स हैं वो उससे अटैच होकर रह पाते हैं। दूसरी तरफ हमारी कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है और उसके अंदर कई प्रकार की सिग्नलिंग चलती है। तो उन प्रोटीन सिंथेसिस सिग्नलिंग के समय जो इनका प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है, सिग्नल्स मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी हमारे साइटोस्केलेटन की वजह से ही हो पाता है। हमारा जो न्यूक्लियस है, जहाँ पर डीएनए बेसिकली क्लोज रहता है, तो वो न्यूक्लियस भी साइटोस्केलेटन की वजह से ही मेंटेन रह पाता है। जो न्यूक्लियस है उसका अपना खुद का एक साइटोस्केलेटन होता है, इसको लैमिना बोलते हैं, और इसी की वजह से वो न्यूक्लियस अपने आप में मेंटेन रह पाता है। और जब कभी भी हमारे सेल का विभाजन होता है, मीन्स अगर एक सेल से दो सेल्स या फिर दो या दो से ज़्यादा सेल्स बनती हैं, तो उस केस में भी साइटोस्केलेटन ही सबसे पहले अपना को डिवाइड करता है, और फिर जब साइटोस्केलेटन अपना में डिवीजन लाता है तब हमारी पूरी कोशिका का विभाजन हो पाता है। साइटोस्केलेटन का और अगर हम एग्जांपल लें तो आप देख सकते हैं कि जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं या जो हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं, तो जब कभी भी उनके सामने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो ये क्या करती हैं, ये उसको पकड़ लेती हैं और उसको इनगल्फ कर जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, मीन्स उनको पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैच करना और फिर इसको इनगल्फ कर लेना, तो इसमें भी साइटोस्केलेटन का रोल आता है, क्योंकि सबसे पहले सेल को अपनी शेप को चेंज करना होगा, और जब वो चेंज करेगी और फिर उसके बाद उसको वो एंटर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएगी, तो वहाँ पर जो साइटोस्केलेटन है वो अपना को मॉडिफाई करता है और तब सेल ऐसा कर पाती है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल के अंदर एंटर करना चाहते हैं, तो कुछ माइक्रो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, पहले हमारे साइटोस्केलेटन उसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं। तो उनके पास इस तरह के फंक्शनल प्रोटीन होते हैं जो हमारी कोशिका के साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स हैं उनमें चेंजेस ला सकते हैं, और उन चेंजेस की वजह से ही वो हमारे सेल में एंटर कर पाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि साइटोस्केलेटन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इसका हेल्दी रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये हमारा साइटोस्केलेटन हेल्दी नहीं रहेगा तो हमारी सेल हेल्दी नहीं रह सकती है। हमारी जो स्किन है वो टाइट नहीं रहेगी, वो लूज़ रहेगी अगर हमारा साइटोस्केलेटन अच्छे से वर्क नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, जैसे जैसे हम बूढ़े होना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारी जो स्किन है वो धीरे धीरे डल होना, मतलब कि स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती है, उस तरीके से उसके अंदर स्टिफनेस नहीं रहती है। तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पर जो साइटोस्केलेटन से अब वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से हमारी सेल है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रह पाती, उनकी शेप मेंटेन नहीं रह पाती है। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा साइटोस्केलेटन किस कंडीशन में हेल्दी रह सकता है और किन कारणों की वजह से हमारे साइटोस्केलेटन में डैमेजेस होते हैं। तो
इसका जो कारण है वो है, एक तो पॉल्यूशन है। अगर हम ऐसे पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उससे हमारी जो सेल्स है उसका साइटोस्केलेटन में इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर हम अनहेल्दी खाना खाते हैं वो भी हमारे साइटोस्केलेटन को डैमेज करता है। हमारे सेल के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो वो फ्री रेडिकल्स कई प्रकार से बन सकते हैं, कई वजह से हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं। ये फ्री रेडिकल्स भी जब कभी भी हमारे साइटोस्केलेटन से के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उनको डैमेज करते हैं। अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स ये भी हमारे साइटोस्केलेटन पे बुरा असर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो साइटोस्केलेटन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको हेल्दी रखना वो हमारे लिए ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम अ, लंबी ज़िंदगी जिएँ। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।